Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to English for grade 8. We are learning unit 5 और हमारा आज का SLO है use helping verbs transitive और intransitive इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे और आज हम helping verbs in speech and writing. इससे पहले ग्रेड 7 में बेटा यू हैव ऑलरेडी स्टडीड डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ मेन एंड हेल्पिंग वर्ब. यू आर फेमिलियर विद हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी, ऑक्सिलरी एंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स in speech and writing. So inshallah we are going to learn further about helping verbs today. Let's start with the name of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mentions in Quran Surah Al-Baqarah verse 97, say, O Prophet sallallahu alaihi wasallam, whoever is an enemy of Gabriel should know that he revealed this Quran to your heart by Allah's will, confirming what came before it, a guide, a good news for the believers. Yes, my dear students, बेटा ये खूबसूरत आयत हमें बता रही है कि कुरान अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया और जो एंजल इसको लेकर आए थे उनका नाम था एंजल जिब्रील, जिनको इंग्लिश में हम कहते हैं गैब्रियल. अब ये आयत जो है, एक तो फरिश्ते जो काम करते हैं वो उतना और उसी तरह से करते हैं जिस तरह अल्लाह ताला उनको हुक्म देते हैं और उनके पास अपनी मतलब दे डोंट हैव फ्री विल लाइक अस. हम किसी भी काम में हमारी चॉइस होती है, हम इसको ऐसे करें हम करें या ना. लेकिन जो एंजल्स हैं वो बिल्कुल अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक जिस काम का उनको हुक्म मिलता है वो उसको अदा करते हैं. और ये इसकी बहुत डिटेल्ड तफसीर है, लेकिन हमारे लिए एक तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो फरिश्ते कुरान लेके आए उनका रुतबा हमें यहाँ से पता चलता है, और दूसरा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये कुरान हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर नाजिल किया. तो बेटा इसकी तफसीर आप अपने इस्लामियात के टीचर से इसमें बहुत से हमारे लिए चंक्स ऑफ लर्निंग हैं. आप ज़रूर इसको डिस्कस करें, ख़ुद भी इस पर रिसर्च करें कि ये दिल पर नाजिल करने से क्या मतलब है, क्योंकि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, वो तो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे. तो अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत सुभान अल्लाह सारी चीज़ें प्लान करके तो उनको एक बहुत कुरान के साथ लिंक किया. और क्यों ये सारे बेटा अल्लाह ताला के प्लान्स थे कि अगर वो लिखना पढ़ना जानते होते तो वो लोग जो काफिर थे वो तो पहले ही कहते थे कि ये तो अगर वो लिखना पढ़ना जानते तो खुदा न खास्ता वो ये भी कह सकते थे तो खुद ही लिख रहे हैं. तो ये कुरान की ऑथेंटिसिटी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस वर्स में हमें बताई, हज़रत जिब्राईल का किरदार हमें बताया, और ये कुरान लफ्ज़ ब लफ्ज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम है. ये हमें इस आयत से मैसेज मिलता है. अब ये देखिए इसमें इज़, रिवील्ड, गाइड, क्या है ये सब हैं. खेम, वी नो ये सब के सब वर्ब हैं, राइट. वर्ब में हेल्पिंग वर्ब जिनको हम ऑक्सिलरी भी कहते हैं और मेन वर्ब इंशाल्लाह इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, इंट्रांजिटिव भी होते हैं, दो वी आर फेमिलियर, लेकिन उनको डिटेल में हम कल डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी. रीड द टेक्स्ट ऑफ द लेसन एंड आइडेंटिफाई द हेल्पिंग वर्ब फ्रॉम इट. ठीक है, अपने लेसन में से आपने हेल्पिंग वर्ब को अंडरलाइन करना है. सो पॉज द वीडियो, क्विकली डू दिस एक्टिविटी एंड देन कम बैक. यस माय डियर स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स हेल्प टू एक्सप्रेस टेंस, मूड एंड वॉइस. इसका मतलब है कि हेल्पिंग वर्ब हमें टेंस और वो काम का जो मूड होता है और उसकी वॉइस, एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस, ये बताते हैं. और हेल्पिंग वर्ब हैं क्या? इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन, विल बी. ये बी की फॉर्म है, हैव की फॉर्म के हेल्पिंग वर्ब है, हैज, हैड, इवन हैव इटसेल्फ इज अ हेल्पिंग वर्ब. परफेक्ट टेंस में हम यूज करते हैं हैविंग, विल हैव, और डू, डज, डिड, विल डू. ओके, अब इनका जैसे ही हैड ईटन, शी वॉज प्लेइंग, डू
ट्राई अगैन, डिड यू, ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब हैं जिनको हम डिफरेंट, यहां पर ये टेंस को बता रहा है हैड पास्ट परफेक्ट, वॉज पास्ट कॉन्टिन्यूस, मूड बता रहा है did and do imperative mood है, और the cow was chased by, तो ये इसकी वॉइस बता रहा है कि ये पैसिव वॉइस है। इस तरह से बेटा हेल्पिंग वर्ब हमें डिफरेंट तरीकों से हम इनको यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब helps the main verb in a sentence by adding more details, ठीक है। और ये एक मरतबा फिर आपको हेल्पिंग वर्ब्स की लिस्ट है, इसको आप देख सकते हैं। और A helping verb works together with the main verb. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। हेल्पिंग वर्ब एक्चुअली एक टीम बनाता है मेन वर्ब के साथ। हेल्पिंग वर्ब इटसेल्फ इज जस्ट अ पार्ट ऑफ वर्ब, ओके। और मेन वर्ब जो है वो एक्चुअल उस सेंटेंस का एक्शन होता है। शी इज लिविंग, ओके। अब हमें पता है आईएनजी वाली फॉर्म क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, और ये हम कौन से टेंस में यूज करते हैं, कॉन्टिन्यूस टेंस में। और इस जो है वो हमें बता रहा है कि ये कौन सा कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट। तो ये इज हेल्पिंग वर्ब है और लीव मेन वर्ब है, और आईएनजी हमें उसका टेंस और बता रहा है कि ये कॉन्टिन्यूस है, और इज हमें बता रहा है कि ये प्रेजेंट है। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। अब देखिए वंस अगैन, फिनिश इसमें मेन वर्ब है, इसमें ईडी ऐड किया, इसका पास्ट पार्टिसिपल बन गया, और हैव हमें बता रहा है कि ये परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। दिस इज हाउ वी यूज हेल्पिंग वर्ब्स। am, is, are, was and were are also helping verbs and linking verbs. For example, we were happy that they came. तो ये हमें पता है इज, आई एम, आर, वॉज, वर, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। यहां वर इज नॉट हेल्पिंग वर्ब, एनीवेज हम वर को यूज करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में और पैसिव वॉइस में। ग्रामर स्किल, सो हेल्पिंग वर्ब्स आल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब्स हेल्प द मेन वर्ब टू शो टेंस और पॉसिबिलिटी। हेल्पिंग वर्ब्स प्लस मेन वर्ब्स, ये है आपकी वर्ड फ्रेज, ये दोनों मिलकर वर्ड फ्रेज बनाते हैं। मीन्स हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब एक्चुअली आपके सेंटेंस का वर्ब होते हैं, और ये टुगेदर दे कॉल्ड वर्ब फ्रेज। द मेन वर्ब इज ऑलवेज द लास्ट वर्ब इन द फ्रेज। द मोस्ट कॉमन हेल्पिंग वर्ब्स आर once again am, is, are, was, were, be, been, has, have, had, shall, etc. right? सो बी में, बी की ये फॉर्म है हैव, डू, और ये इसकी एग्जांपल्स हैं। आई एम राइटिंग दिस सेंटेंस, और इसमें आई हैव रेड, ओके। अब आपने क्या करना है, आपने राइट डाउन डिफरेंट एक्शन वर्ब्स ऑन द स्मॉल पेपर्स, फॉर एग्जांपल रन, jump, eat, etc. Now divide in groups and use verbs in your sentences. The group that makes most helping verbs will get highest point, okay? बेटा आपने what is basically the activity is, आपने एक verb लेना है और उसको एक मरतबा without helping verb use करें और एक मरतबा helping verb के साथ। So pause the video, enjoy the activity and then come back. Yes my dear students, are you done with it? कैसे आपने किया, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई ईट एन एप्पल, राइट। अब इसमें ईट आपका मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं है। आई एम ईटिंग एन एप्पल, तो आपने एम ऐड करके उसमें हेल्पिंग वर्ब इसी तरह से किया। गुड जॉब, ओके। लेट्स प्रैक्टिस फर्दर। आपकी बुक में पेज नंबर 46 पर ये एक्सरसाइज दी हुई है, इसको आपने क्या करना है, चूज द करेक्ट ऑक्सिलरी, मीन्स हेल्पिंग वर्ब आपने चूज करने हैं। इस पार्ट को बुक के ऊपर सॉल्व कीजिए। Yes, are you done with it? All right, so it's time for a worksheet. Teachers once again, ये वर्कशीट प्रिंट कीजिए और इसकी फोटोकॉपीज बच्चों को मज़ीद प्रैक्टिस ऑफ हेल्पिंग वर्ब के लिए प्रोवाइड करें। और यहाँ आपका होमवर्क है माय डियर स्टूडेंट्स, राइट सेंटेंसेस यूजिंग हेल्पिंग वर्ब्स और यूज़ ऑल। अब आपने सारे जितने भी हेल्पिंग वर्ब सीखे हैं इन सब के आपने सेंटेंसेस बनाने। So that's it for today. Thank you and Allah Hafiz.